बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु रहते थे। वह साधु बहुत ज्ञानी और संत प्रवृत्ति के थे। गांव के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे और उनकी हर बात मानते थे। एक दिन एक युवक साधु के पास आया और उनसे पूछा, गुरुदेव, मुझे जीवन का सच्चा अर्थ क्या है? मैं किस दिशा में जाऊं ताकि मुझे शांति और सुख प्राप्त हो सके? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, जीवन का सच्चा अर्थ जानने के लिए तुम्हें अपने भीतर की यात्रा करनी होगी। बाहरी दुनिया में जितना खोजोगे उतना ही भ्रमित हो जाओगे। युवक ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, मैं अपने भीतर कैसे यात्रा करूं? साधु ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक समय की बात है। एक राजा ने अपने महल में एक सुंदर बगीचा बनवाया। उस बगीचे में हर तरह के फूल और पौधे थे। एक दिन राजा ने बगीचे में एक बहुत बड़ा पत्थर देखा। उसने अपने सेवकों से कहा कि इस पत्थर को हटा दिया जाए। सेवक कई दिनों तक प्रयास करते रहे, लेकिन पत्थर हिला भी नहीं। राजा ने फिर एक वृद्ध माली को बुलाया और उससे पत्थर हटाने को कहा। माली ने राजा से थोड़ा समय मांगा और प्रतिदिन बगीचे में काम करता रहा। कुछ दिनों बाद वह पत्थर हटा दिया गया और राजा को पता भी नहीं चला कि यह कैसे हुआ। राजा ने माली से पूछा, तुमने ये कैसे किया? माली ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने पत्थर को नहीं हटाया। मैंने बगीचे की मिट्टी को ठीक किया, पौधों को ठीक से पानी दिया और जड़ों को मजबूत बनाया। पत्थर धीरे धीरे खुद ही धसक गया और हट गया। साधु ने युवक से कहा, तुम्हें भी अपने भीतर की मिट्टी को ठीक करना होगा, अपने विचारों को शुद्ध करना होगा और अपने आत्मा को मजबूत बनाना होगा। जब तुम ये करोगे तो जीवन की कठिनाइयां अपने आप दूर हो जाएंगी। युवक ने साधु की बात समझी और अपने भीतर की यात्रा पर निकल पड़ा। उसने अपने विचारों को शुद्ध किया, ध्यान और साधना की और धीरे धीरे उसे जीवन का सच्चा अर्थ समझ में आने लगा। उसने शांति और सुख का अनुभव किया और अपने जीवन को सार्थक बनाया। इस प्रकार साधु की सलाह ने युवक के जीवन को बदल दिया और उसे जीवन का सच्चा अर्थ समझाया। प्यारी साध संगत जी, देखा आपने कैसे अभी जैसे माली ने उसे पत्थर को नहीं हटाया और वहां से वहां की जगह की मिट्टी को ठीक किया और फालतू की चीजों को हटाया। इसी प्रकार हमारे सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें में कोई भी अवगुण नहीं देखते हैं। वह ज्ञान की बख्शिश करते हैं और हमें ऐसा माहौल देते हैं जिसमें सेवा, सिमरन, सत्संग और दूसरों का सत्कार करना होता है। वह हमने अगर कोई भी कमी है उसको नहीं वह देखते, उसकी जगह पर हमें वह अच्छा माहौल देते हैं और सत्कार देते हैं। जब एक बुरे से बुरे इंसान को भी प्यार और सत्कार दिया जाता है तो वह अपने आप को खुद ही बदल देता है। तो इस प्रकार हमने अपने अंदर को ठीक करना है। अपने अंदर की यात्रा में हमने सेवा, सिमरन, सत्संग को साथ में लेकर चलना है और इससे अब हमारी बुरी जितनी भी भावनाएं हैं वह अपने आप जो है वह निकल जाएंगी और हम अंदर से शुद्ध हो जाएंगे। जब और हमारा ये ध्यान निराकार प्रभु परमात्मा से जुड़ा रहेगा, जिससे हमें तन मन धन के सारे सुख आ सकेंगे। हमारा लोक और परलोक दोनों सहेले हो जाएंगे। प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।